गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रज्ञा मैम आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चल रहा था उसको हम आगे से शुरू कर रहे हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें SN1 और SN2 पढ़ाई थी। आज हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। SN1 SN2 जो होती हैं उसमें कौन कौन से जो आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आपका ध्रुवण घूर्णकता, दूसरा है फिर कायरलता, फिर प्रतिलोमन तथा रे समीकरण। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम ध्रुवण घूर्णकता, यानी कि आपका पोलैरिटी में आपका जो होता है पोलराइजेशन वो क्या है। कुछ यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को समतल ध्रुवित प्रकाश, देखिए जो आपका बल्ब से प्रकाश निकलता है वो चारों तरफ निकलता है, इस तरह का होता है। पर जब हम इस प्रकाश के किरण को जब हम इसे निकोल प्रिज्म से निकालते हैं तो एक समतल में आ जाता है, यानी एक प्लेन में आ जाता है। फिर इस एक प्लेन वाले प्रकाश को अगर हम किसी ध्रुवण घूर्णित यौगिक, यानी जो कि आपका लाइट को घुमाता है, ऐसे किसी यौगिक के अंदर से हम पास करें, ऐसे किसी यौगिक के सॉल्यूशन में से, ठीक है, सॉल्यूशन में से, इसीलिए ये मैंने विलेन बनाया, में से पास करें तो वो क्या करता है, या तो उसे दाईं ओर घुमा देता है या उसे बाईं ओर घुमा देता है। जब दाईं ओर घुमाता है और बाईं ओर घुमाता है तो यानी कि वो क्या है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव मतलब प्रकाश को घुमाने वाला यौगिक। तो वह ये कुछ यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को विशेष प्रकार से घूर्णित कर देते हैं जब प्रकाश को उन यौगिक के विलयन से गुजारा जाता है, विलयन से, ठीक है। ऐसे यौगिक प्रकाश चक्रीय यानी ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक कहलाते हैं। आगे आ जाइए, समतल ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन के आधार पर ये यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के माने जाते हैं, यानी कैसे घुमा रहे हैं। सबसे पहला है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे हम इंग्लिश में और हिंदी में दक्षिण ध्रुवण घुणक यौगिक यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या डी या पॉजिटिव ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। फिर एक और है वाम ध्रुवण घुणक यौगिक, क्या, वाम ध्रुवण घुणक यौगिक यानी कि लीवो रोटेटरी कंपाउंड या एल या नेगेटिव ऑप्टिकली एक्टिव। जो डी होता है ये आपको राइट में घुमाता है, यानी कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होते हैं वो जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी क्या समतल ध्रुवित प्रकाश को राइट में घुमाते हैं, और जो लीवो रोटेटरी यानी कि एल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि समतल लाइट को लेफ्ट में घुमाते हैं। फिर है मीज़ो रूप क्या होता है, ये आपका इसके अंदर आपके एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों उपस्थित होते हैं। कंपाउंड एक ही है पर उसके अंदर डेक्स्ट्रो यानी कि आधा पार्ट उसका लेफ्ट में घुमा रहा है और आधा राइट में घुमा रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअल जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो नील निकल के आता है। तो अब हम आगे देखते हैं, इसमें पकड़ते हैं प्रकाशिक समाव्यवता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। पहले तो हम देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव जो समाव्यवता है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या टर्म्स रिलेटेड टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। जब तक आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस वजह से होती है, उसके क्या कारण है और किन में होती है ये नहीं पता होगी, तब तक आप डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी या मीज़ो या रेसमिक फॉर्म को नहीं पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं असमित कार्बन परमाणु या एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ए यानी नहीं, सिमेट्री मतलब जिसमें समिति या सिमेट्री नहीं है उसे कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम। दोज कार्बन एटम विच इज़ कनेक्टेड टू फोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या एटम्स आर कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या वो कार्बन एटम जो 4 अलग अलग परमाणु या अणु से जुड़े होते हैं असिमेट्रिक कार्बन कहलाते हैं। देखिए इसके, देखिए लैक्टिक एसिड है, ये कार्बन में एक H है, एक CH3 है, एक OH है, एक COOH है। इधर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका मैलिक एसिड है, इसके अंदर एक COOH, एक OH, एक CH2COH और एक H है, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, ए कायरल यानी एसिमेट्रिक कार्बन एटम। फिर आपका देखिए एक आता है सममिति का तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, प्लेन आप जानते हो ना, एक प्लेन यानी अगर किसी चीज़ में प्लेन है यानी कि किसी चीज़ को हम बीच से अगर ऐसे काट दें कि ऊपर और नीचे का भाग बराबर हो, या ऐसे काटें कि बीच में, जैसे अब आपको देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इस पेंसिल बॉक्स की बात करूं, ये आपका पेंसिल बॉक्स दिख रहा है, इसको अगर हम बीच में से काटते हैं तो इधर और इधर का बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो भी ऊपर नीचे का बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरफ क्या है, ये है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इसमें अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो ये यही चीज़ है, काल्पनिक तल जो अणु को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो देखिए आप इसको देख रहे हैं, ये बीच में से अगर काटा जाए तो ऊपर और ये इधर का बराबर है। इसको अगर हम बीचों बीच से
बीचों बीच से काटें तो ऊपर और नीचे का बराबर है। इसको भी अगर हम काटते हैं ऐसे साइड से काटते हैं तो ये बराबर है, यानी कि सममिति के तल हैं। फिर आ जाइए सममिति का केंद्र। सममिति का केंद्र यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री, वह बिंदु जिससे कोई सीधी रेखा खींचने पर समान दूरी पर किंतु विपरीत दिशा में समान समूह प्राप्त होते हैं। देखिए अब ये देखिए, आप इसको देख रहे हो, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस ब्यूटीन है, इसके अंदर आपका ट्रांस टू ब्यूटीन, इसके अंदर जब आप इस साइड से ऐसे चलोगे तो उतनी दूरी पे CH3 मिलेगा, इस साइड से नीचे की तरफ चलोगे तो उतनी दूरी पे ही CH3 मिलेगा, ऐसे इधर H इधर H। तो ये क्या है, सममिति केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें मौजूद है। जबकि इस वाले में देखिए, अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे चल रहे हैं तो H मिल रहा है, नीचे ऐसे चल रहे हैं तो Cl मिल रहा है, इधर ऊपर की तरफ चलेंगे तो CH3, इधर ऊपर की तरफ CH3, पर इधर की तरफ नहीं है, तो यानी कि इसमें सममिति का केंद्र अनुपस्थित है, यानी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री अनुपस्थित है। अब आइए एसिमेट्रिक कंपाउंड या असममित यौगिक। ये असममित यौगिक कौन से होते हैं? वे अणु जिनमें सममिति का कोई भी तत्व उपस्थित ना हो, यानी ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, अथवा वे अणु जिनमें सममिति का तल या सममिति केंद्र प्रदर्शित ना करें, असममित कहलाते हैं। यानी दोज मॉलिक्यूल्स या दोज यौगिक विच डोंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड एसिमेट्रिक कंपाउंड्स। नोट, किसी भी यौगिक के प्रकाशीय सक्रियता को प्रदर्शित करने के लिए उसका असममित होना आवश्यक है, यानी इट इज़ नेसेसरी एंड इट्स कंपल्सरी टू बी एसिमेट्रिकल फॉर कंपाउंड टू शो एन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर उसे शो करनी है या प्रकाशिक सक्रियता शो करनी है तो जो आपका यौगिक है वो असममित या एसिमेट्रिक होना चाहिए। अब आ जाइए हम देखते हैं रेसिमिक मिश्रण क्या है। मैंने आपको बताया था कि आपका जैसे मीज़ो मैंने बताया था, मीज़ो क्या था? मीज़ो वो यौगिक था जिसके अंदर एक ही यौगिक के अंदर आधा पार्ट तो लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में घुमा रहा है और आधा पार्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में घुमा रहा है। यानी एक ही यौगिक में आपका लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से लाइट को घुमाया जा रहा है, जिस वजह से रिजल्टेंट क्या हुआ, यानी आपका जो परिणाम निकला वो क्या निकला? शून्य, यानी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। परंतु रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर वो होता है अगर हम एक ही यौगिक का डी फॉर्म और एल फॉर्म, डी फॉर्म और एल फॉर्म, यानी कहने का मतलब अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक एसिड ले लूँ, इसका डी फॉर्म और एल फॉर्म इक्वल मात्रा में मिक्सचर में मिला दूँ, ठीक है, तो वो विलियन जो बनेगा वो होगा रेसिमिक मिक्सचर, यानी 50% एल फॉर्म एंड 50% डी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो देखिए ये है, वे प्रतिबिंब रूपी समावयवी का समान मात्रा में मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। ये मिश्रण सदैव प्रकाश अक्रिय होता है। अक्रिय होगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों होगा भाई? क्योंकि इसमें क्या है, 50% डी फॉर्म है, 50% एल फॉर्म, तो रिजल्टेंट क्या निकला? 0। अब आ जाइए प्रतिबिंब स्वरूपता यानी एनेंशियोमर। वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे से वस्तु प्रतिबिंब संबंध, ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रखते हैं, ऑब्जेक्ट मिरर इमेज, परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज्ड नहीं किए जा सकते प्रतिबिंब स्वरूप या एनेंशियोमर कहलाते हैं। देखिए जैसे आप अपना ये हाथ रखिए, ठीक है, और इसी के बगल में आप दूसरा हाथ रख दीजिए, मतलब मैं आपको समझाऊँ नहीं समझा पाऊँ, ये आपका हाथ है और इसी तरह से आप दूसरा हाथ अपना यहाँ रख लीजिए, यानी एक हाथ ऐसे रखिए और एक हाथ ऐसे रखिए, दोनों हाथों को रखिए, दोनों हाथों को अपने इस तरह, ये एक हाथ मैं ऐसे रखूँ, इस वाले हाथ को ऐसे रखूँ, समझ रहे हो आप बात को बेटा? अगर आप दोनों हाथ किसी बच्चे का रखवाते हैं, ऐसे रखवाते हैं और दूसरा हाथ ऐसे रखवाते हैं, मतलब ये एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ लेफ्ट और राइट रखिए, तो लेफ्ट और राइट क्या होंगे? एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं पर सुपर इम्पोज्ड नहीं, यानी हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें देखो आपका ये आपकी इसकी मिरर इमेज है, ये जो है एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्योंकि इसका देखो यहाँ बना, इसका यहाँ बना, इसका यहाँ बना, एक दूसरे की मिरर इमेज है। पर इसको हम उठा के इसके ऊपर यूँ रखें, इसको उठा के यूँ रखें तो आपका ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, तो ये क्या कहते हैं? आपकी नॉन सुपर इम्पोज यानी एनेंशियोमर है। अब आ जाइए अप्रतिबिंब व त्रिबिंब समावयवी यानी डायस्टीरियोमर, या जो आपकी वे प्रकाशक समावयवी जो ना तो प्रतिबिंब रूप होते हैं और ना ही एक दूसरे पे अध्यारोपित। जैसे ये देखिए, ये आपका है, इसको आप नेमिंग करेंगे तो क्या करोगे? 1, यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये क्या होगा? 2 ऑल। ठीक, पहले ऑल लिखोगे क्लोरो लिखोगे? नहीं बेटा, इसको लिखेंगे 3 क्लोरो
फिर 2 ब्यूटेनॉल, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल, ऐसे इधर आ जाएंगे। ये भी आपका 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल है, परंतु दोनों आपका ना तो मिरर इमेज है, क्योंकि मिरर इमेज होता तो क्या होता, ये वाला जो आपका क्लोरीन होता वो इस साइड होता, ये वाला जो क्लोरीन होता वो इस साइड होता, तब ये मिरर इमेज होते। ये ना तो मिरर इमेज हैं और ना ही एक दूसरे पे अध्यारोप है, तो इन्हें कहते हैं डायस्टीरियोमर्स, और ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अभी के लिए आज इतना ही, फिर आगे हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।